आज हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। इनको वंशागति के नियम भी कहा जाता है। मेंडल के आनुवंशिकता के वंशागति के नियम, ये 3 नियम है टोटल: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इनमें से हर बार एक न एक क्वेश्चन आता है, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। तो देखो, मेंडल जो थे उन्होंने 3 नियम दिए थे। उनमें से जो पहले 2 नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित थे, और तीसरा नियम जो है वो किस पर आधारित था? द्विसंकर संकरण पर आधारित था। तो देखो, मेंडल ने एक संकर संकरण एवं द्विसंकर संकरण के प्रयोग उद्यान मटर के पौधे पर किए, तथा इन प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने 3 नियम बनाए, जिन्हें मेंडल की वंशागति या आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। पहला नियम था प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का। प्रभाविता का नियम 2019 में भी आया था। तो देखो, प्रभाविता का नियम क्या होता है। सबसे पहले तो प्रभाविता का जो नियम होगा वो एक संकर संकरण पर आधारित होगा। प्रभाविता का नियम ये होता है एक संकर संकरण पर आधारित। फर्स्ट तो ये होगा एक संकर संकरण पर आधारित। अब देखो, ये नियम क्या होता है। एग्जाम्पल्स देखो, मेंडल ने क्या किया कि शुद्ध लंबे पौधे लिए। शुद्ध लंबे पौधे को दर्शाया कैपिटल टी से। शुद्ध कैसे हैं? क्योंकि दोनों सेम है इसलिए शुद्ध होंगे। और कैपिटल जो होगा किसको दर्शाएगा? लंबेपन को। स्मॉल किसको दर्शाता है? बौनेपन को। और शुद्ध का मतलब क्या है? दोनों सेम है, कैपिटल। ऐसे शुद्ध बौने, शुद्ध का मतलब, बौने का मतलब क्या होगा? स्मॉल टी। और शुद्ध है दोनों, मतलब समान होंगे तो क्या होंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब ये थी जनक पीढ़ी, इसको बोलते हैं जनक पीढ़ी। इनसे युग्मक बने, इनको अलग अलग कर लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी को। उसके बाद देखो, कैपिटल टी को इधर लिख लेते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी को इधर लिख लेते हैं। चाहे इसको ऊपर लिख दें, इसको ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसमें। देखो, इस कैपिटल टी का इन दोनों के साथ में क्रॉस कराना है, ऐसे ही इस वाले कैपिटल टी का इन दोनों के साथ में क्रॉस कराना है। तो इस कैपिटल टी का इसके साथ में क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी। ऐसे ही इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसे इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो, इसका इसके साथ करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये तो क्या था? जनक पीढ़ी। ये क्या बन गए थे? ये युग्मक बोलते हैं, जब चारों को इनको अलग अलग कर लिया था। इस पीढ़ी को बोला जाता है, जो ये फर्स्ट बने इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी। जो जनक पीढ़ी से प्राप्त होती है उस पीढ़ी क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी कहा जाता है। अब देखो, इस F1 पीढ़ी में सभी पौधे हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं? देखो, एक टी कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, सभी में ऐसे ही है। अब देखो, कैपिटल टी क्या किसको दर्शाएगा? लंबेपन को। स्मॉल टी किसको दर्शाएगा? बौनेपन को। लेकिन मैंने तुमको बताया था, लंबापन हमेशा बौनेपन पर क्या होता है? प्रभावी होता है। मतलब लंबेपन का गुण क्या होगा? प्रभावी होगा। तो सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे? लंबे प्राप्त होते हैं। सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि लंबापन बौनेपन पर क्या होता है? प्रभावी होता है। इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। लंबापन बौनेपन पर क्या है? प्रभावी है। इसी को क्या बोलेंगे? प्रभाविता का नियम। मतलब लंबापन अपना लक्षण प्रकट कर सकता है, बौनेपन का लक्षण लंबेपन द्वारा दबा दिए जाते हैं, इसलिए बौनापन अपने लक्षणों को प्रकट नहीं कर सकता। तो मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने बताया था कि प्रभावी लक्षणों में कोई एक ऐसा, ये जो प्रभावी लक्षण में कोई एक ऐसा घटक होता है जो अप्रभावी लक्षणों को, मतलब बौनेपन को प्रकट नहीं होने देता है। इस घटक का मेंडल ने क्या नाम दिया था? इस घटक का नाम दिया था मेंडल ने कारक। इस घटक को क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। दोबारा से देखो, मेंडल ने क्या बताया था कि प्रभावी लक्षण जो होते हैं, मतलब लंबेपन वाले जो लक्षण होते हैं, उनमें एक ऐसा कारक होता है जो बौनेपन के लक्षणों को प्रकट नहीं होने देता, मतलब अप्रभावी लक्षणों को प्रकट नहीं होने देता। मेंडल ने इनको क्या नाम दिया था? मेंडल ने इनको कारक नाम दिया था। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रभाविता का नियम। दोबारा से देख लो, एक संकर संकरण पर आधारित होता है,
मेंडल ने क्या लिया था, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे लिए। शुद्ध का मतलब है दोनों सेम, तो लंबेपन का मतलब कैपिटल टी कैपिटल आ गई, कैपिटल टी आ गई। शुद्ध बौने का मतलब, शुद्ध का मतलब सेम, बौने का मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी आ जाएंगे। युग्मक, ये तो जनक पीढ़ी बोलते हैं इसको, इसे युग्मक बना लेंगे, मतलब इनको अलग अलग कर लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इन इस कैपिटल टी को यहाँ रख दिया और स्मॉल टी को रख दिया इधर, 4 खाने बना देंगे। चेकर बोर्ड भी बोला जाता है इसको, चेकर बोर्ड, क्या बोलते हैं इसको, चेकर बोर्ड। तो देखो इस टी का इन दोनों के साथ में क्रॉस करवाना है, इस टी का भी इन दोनों के साथ में क्रॉस कराना है। तो देखो, या ऐसे कह सकते हैं इस टी का इन दोनों के साथ में क्रॉस, इस टी का इन दोनों के साथ में क्रॉस। तो देखो इस टी का इसके साथ करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस पीढ़ी को बोलते हैं F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी कौन सी होती है, जो पीढ़ी जो जनक से प्राप्त होती है उसको F1 पीढ़ी कहा जाता है। और F1 से जो प्राप्त होगी उसको क्या बोलेंगे, F2। तो ये F1 पीढ़ी हो गई। अब देखो इसमें सारे कैसे प्राप्त हुए हमको, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें सभी पौधे लंबे होंगे, क्यों, देखो कैपिटल टी लंबेपन को दर्शाता है, स्मॉल टी बौनेपन को दर्शाता है। लेकिन मैंने तुमको बताया था कि लंबापन बौनेपन पर क्या होता है, प्रभावी होता है। इसलिए लंबापन प्रभावी हो तो सभी पौधे कैसे आएंगे, लंबे आएंगे। लेकिन लंबे कैसे हैं, विषम युग्मजी है ये, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो क्या आएंगे, विषम युग्मजी, मतलब या फिर अशुद्ध लंबे भी बोल सकते हैं। कैसे लंबे होंगे, अशुद्ध लंबे या फिर विषम युग्मजी, राइट, अशुद्ध लंबे या फिर विषम युग्मजी भी बोल सकते हैं। तो देखो इसमें से प्रभावी कौन सा, कैपिटल टी प्रभावी होगा, जो स्मॉल टी बौनेपन के लक्षण को दबा देगा, उसको प्रकट नहीं होने देगा। इसी क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम कहा जाता है। मेंडल ने बताया कि इन लंबेपन में, मतलब प्रभावी लक्षणों वाले में पौधों में कोई ऐसा घटक पाया जाता है जो बौनेपन के लक्षण को प्रकट नहीं होने देता, मतलब उनको दबा देता है। इस घटक को मेंडल ने क्या नाम दिया था, इस घटक को मेंडल ने नाम दिया था कारक। ये हमारा पूरा प्रभाविता का नियम है। ये 2019 में RBSC में पूछा गया था। 3 नियम इसके, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो पेपर में पूछते रहते हैं, हर बार कोई ना कोई नियम आता है। तो देखो इसको पढ़ देता हूँ मैं। देखो प्रभाविता का नियम, मेंडल का प्रभाविता का नियम एक एकल संकरण पर या एक संकर संकरण पर आधारित होता है। मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग में शुद्ध लंबे लिए थे, बताया था। देखो यहाँ से ये क्या है, ये शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादपों के बीच में संकरण करवाया। तो इन्होंने पाया कि प्रथम पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे। देखो सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे हमको, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, लेकिन अशुद्ध लंबे जरूर थे, या विषम युग्मजी लंबे थे, लेकिन सभी लंबे थे। सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। आगे देखो, तथा F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुए उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण बोलेंगे जो प्रकट होते हैं। तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण। मतलब लंबापन प्रभावी लक्षण होगा और बौनापन क्या होगा, अप्रभावी लक्षण होता है। मेंडल ने बताया कि प्रभावी लक्षणों पर कोई ऐसा घटक या कारक उपस्थित होता है जो अप्रभावी लक्षणों को प्रभावित कर रहा है, मतलब उनके बौनेपन के लक्षण को प्रकट नहीं होने दे रहा है। इस कारण बौनेपन के लक्षण प्रकट नहीं हो रहे। इस घटक को क्या नाम दिया था, कारक नाम दिया था। बताया तुमको अभी, इस घटक को क्या नाम दिया है, कारक कहा जाता है। मेंडल ने बताया कि प्रभावी लक्षणों पर कोई ऐसा घटक उपस्थित होता है जो अप्रभावी लक्षणों को प्रभावित कर रहा है, इस कारण बौनेपन के लक्षण प्रकट नहीं हो रहे। इस घटक को मेंडल ने कारक नाम दिया। जैसे एग्जाम्पल देखो, शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने। देखो इसमें देखो शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच में ये शुद्ध लंबा लिया, ये शुद्ध बौना लिया। संकरण कराने पर लंबेपन के प्रभावी लक्षण बौनेपन के अप्रभावी लक्षणों को प्रभावित करते हैं। इसी कारण प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी वाले लंबे।
ये सारे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, तथा बौने पौधे प्राप्त नहीं होते। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब प्रभाविता का नियम सीधा सा है कि लंबापन प्रभावी और बौनापन क्या है, अप्रभावी है। प्रभावी लक्षणों द्वारा अप्रभावी लक्षणों को प्रकट नहीं होने दिया जाता, मतलब लंबेपन द्वारा बौनेपन को प्रकट नहीं होने दिया जाता। तो इसमें ये देखो कैपिटल टी इधर रख दिया, स्मॉल टी इधर रख देंगे, इनको अलग किया, युग्मक बना दिए। तो इसका इसके साथ करवाएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ संकरण करवाएंगे। तो F1 पीढ़ी में क्या पौधे, सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। इन्हीं को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। ये हमारा फर्स्ट नियम खत्म हो गया, प्रभाविता का नियम। और आगे अगले वीडियो में करेंगे।